क्या एक जॉब के साथ दूसरी जॉब के साथ तीसरी जॉब कर सकते हैं? बहुत सारे लोग कर रहे हैं। एक बिज़नेस के साथ दूसरा बिज़नेस, दूसरे बिज़नेस के साथ तीसरा बिज़नेस, बहुत सारे लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक वक़्त में 4-4 5-5 काम को करने वाले और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो करना चाहते हैं कि हम स्टूडेंट्स के साथ, हम पढ़ाई के साथ दूसरा काम करें, और जो बिज़नेस होल्डर्स हैं या फिर जो दूसरे काम करते हैं, कोई जॉब करते हैं, वो भी ये चाहते हैं कि हम साथ कोई दूसरी एक्स्ट्रा अर्निंग करें, तो उनके लिए ये वीडियो है। और इस वीडियो में आपको जो बेहतरीन बताया जाएगा वो बताएगा बैलेंसिंग का। अच्छा, जो आजकल का सिनेरियो चल रहा है ना, वो हम लोग क्या करते हैं, मुहावरे के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। अच्छा, कुछ मुहावरे ऐसे होते हैं जो कि हमें लाइफ से डीमोटिवेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और चूँकि वो चलते आ रहे हैं और हम भी उसको यूज़ कर लेते हैं, तो एक तो जो चीज़ चलती भी आ रही है, ज़रूरी नहीं वो चीज़ दुरुस्त हो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग से तो हटा दिया जाए, क्योंकि अक्सर हम किसी को बोलते हैं यार ये चीज़ आप गलत कर रहे हैं, तो सामने वाला कहता है भाई हम थोड़ी कर रहे हैं, तो काफ़ी टाइम से चलती हुई आ रही है, तो भाई ज़रूरी थोड़ी है कि वो काफ़ी टाइम से चलती हुई आ रही है तो मतलब वही सही हो। नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो गलत होती हैं। अच्छा, रही बात इडियम्स की, तो कुछ मुहावरे ऐसे हैं जो कि हमारे यहाँ पर डीमोटिवेट के लिए बाकायदा उसके लफ्ज़ों से ज़्यादा मालूम हो रहा होता है, उसकी जो कॉन्सेप्ट है उससे मालूम हो रहा होता है कि इस सेंटेंस को डीमोटिवेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, पर फिर भी लोग उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चादर देख के पाँव फैलाना चाहिए। तो भाई क्यों चादर देख के पाँव फैलाना चाहिए? तो भाई तुम पाँव फैलाओ, देखो तुम्हारे पाँव कितने बड़े हैं, उसके मुताबिक तुम चादर ले आना भाई, चादर खरीद लो। इतने अंदर इतनी एबिलिटी पैदा करो कि उस चादर को आप अफोर्ड कर सको ना। अब कहावत के ऊपर लोग कहते हैं कि यार जो कहावत चल रही है वो भी तो सही चल रही है ना। ठीक है, काफ़ी हद तक मैं आपको ये नहीं कहता कि जो इजी टू बेयर है वही है, नहीं। आपको उस चीज़ के लिए मिसाल के तौर पर मैंने आपको एग्जाम्पल दी कि अपना एक एडीएम की पाँव चादर देख के पाँव फैलाना चाहिए, नहीं भाई, पाँव फैला दो फिर चादर खरीद के आ जाओ। तो अब इसके लिए एफर्ट है, तो काम आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, पर वो काम मुश्किल नहीं है, वो ईजी है। पर कॉन्सेप्ट आप जब अपने दिमाग में क्लियर करेंगे भाई दूसरी चादर आ सकती है, तो ही तो आप लेने जाएंगे। इसी तरीके से कहा जाता है कि यार दो कश्ती में सवार नहीं होना चाहिए, वही तो टैलेंट है। जो दो कश्ती में एक साथ सवार है वो तो टैलेंट है। अगर वो मंजिल तक पहुंच जाता है तो उसका तो नाम फेमस में आ जाएगा कि भाई दो कश्तियों पे एक साथ सवार होकर आया। तो भाई उस टैलेंट को क्यों ना हम अवेल करें, उसको हम लाइफ के अंदर इस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं कि क्या हम स्टूडेंट्स रहते हुए कोई जॉब कर सकते हैं? बहुत सारे लोग कर रहे हैं भाई। अच्छा, क्या एक जॉब के साथ दूसरी जॉब के साथ तीसरी जॉब कर सकते हैं? बहुत सारे लोग कर रहे हैं। एक बिजनेस के साथ दूसरा बिजनेस, दूसरे बिजनेस के साथ तीसरा बिजनेस, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। अच्छा, जो कर रहे हैं मैं उनसे नहीं कह रहा, मैं मुखातिब हूँ उनसे जो नहीं कर रहे, और वो सिर्फ ये सोचे बैठे रहे कि हम लोग को टाइम मैनेज किस तरह करेंगे। सबसे पहले तो अपने माइंड को फ्रेश करना है। माइंड को फ्रेश करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका ये भी है कि जो काम आप मुसलसल तौर पर कर रहे हैं ना, उसमें थोड़ा सी रिलैक्सेशन लेना। मेरी कहीं पर जॉब है या मेरा कोई बिजनेस है, मैं शॉपकीपर हूँ, मैं सुबह से लेके 8 घंटे मैंने सोचा हुआ है कि मुझे दुकान पे देने हैं, आज 10 घंटे देकर आ गया। अब 10 घंटे बाद मुझे माइंड को फ्रेश करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मतलब वही रूटीन जो मैंने चलानी है वो अगर चलती रही तो बेकार है। अब फ्रेश करने के लिए लोग हमारे यहाँ पर अक्सर ये तमाम करती है, दोस्तों में जाती है या फैमिली को टाइम देती है। ठीक है, ये भी अच्छी बात है। आपका माइंड जब तक फ्रेश नहीं होता, जब तक आप दोस्तों की गैदरिंग वगैरह में नहीं बैठता, ओपन माइंड नहीं होता, आपका खुलता नहीं है, तो वो भी तरीका दुरुस्त है। पर अगर उस वक्त को आप गैदरिंग के साथ अपने उसी दोस्तों के साथ कोई छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करें और वहाँ पर सर्व कर दें, तो आपकी अर्निंग भी हो जाएगी, पैसिव अर्निंग भी हो जाएगी, और साथ ही आपका क्या हो जाएगा, गैदरिंग भी हो जाएगी। तो दो काम एक वक्त में कर सकते हैं। जस्ट आपको क्या है, बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए सबसे पहली बात जो आती है वो ये आती है कि अपने माइंड को फ्रेश रखना है और अपने चेहरे में मुस्कुराहट रखनी है। हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक भी है कि जब आप किसी से मिलते तो चेहरे में मुस्कुराहट रखते थे। पता है, मुस्कुराहट रखने की बहुत सारी वजूहत है। एक वजह ये भी है कि सामने वाला जब आपको देखता है तो ये समझता है खुशहाल है। हमारा चेहरा खुशहाल नज़र आता है, खिलता नज़र आता है, अच्छा नज़र आता है। तो अब जब किसी का दिमाग ही पका हुआ हो, किसी का दिमाग ही खराब हो, तो उसके चेहरे में मुस्कुराहट कैसे आ सकती है? तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, अपने माइंड को फ्रेश करना है। फ्रेश रखते हुए यानी कि अपना जो भी खुशहाल ज़िंदगी है, मैं इस तरह प्रिटेंड करना है कि हम लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, और अपनी लाइफ से अल्हम्दुलिल्लाह हैप्पी भी रहना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह हम हैप्पी हैं, इस तरह आप लोगों ने सबने हैप्पी रहना पड़ेगा। बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि दिमाग खोल लें,
ठीक है। दिमाग खोलने के बाद जब हम दिमाग खोल लेते हैं ना, तो हमारे लिए रास्ते आसान हो जाते हैं। हम जब कंजर्व रहते हैं ना एक सर्कल के अंदर कि यार इसी के अंदर हमें रहना है, तो प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको फेस भी करना पड़ता है, और प्रॉब्लम्स के बाद फिर हमारे चेहरे की रंगत भी उड़ जाती है। लाइफ के अंदर आप कभी भी नोट करना, खुशी आती है बहुत मुख्तसर वक्त के लिए आती है, गम आता है बहुत लंबा आता है, टेंशन आती है बहुत लंबी आती है। अच्छा, एक टेंशन जाती है दूसरी टेंशन आ जाती है, एक टेंशन जाती है दूसरी टेंशन आ जाती है, तो भाई क्या हम इसी में रहेंगे? नहीं, ज़िंदगी के साथ टेंशन्स को आसानी से हल करके चलने का तरीका आना चाहिए, तो वो आप सीखें। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी, और जो लोगों का ये कॉन्सेप्ट था कि एक वक्त में एक ही काम होता है, उनके लिए खासकर वीडियो थी कि वो एक वक्त में 2 से 3 काम भी कर सकते हैं और बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।